Hello, girls. How are you all? I hope so. You all are fit and fine and doing good in your studies, and you are taking proper care of your body, mind, and soul also. It's very necessary, dear. अपने शरीर की चिंता करना, अपने दिलो दिमाग की चिंता करना, अपनी आत्मा की चिंता करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो व्यक्ति जो है वो अपने लक्ष्य से भटक जाता है। इसलिए इस कोविड-19 के समय में आप न केवल अपने शरीर का ध्यान रखिए, बल्कि अपने मन और मस्तिष्क का भी ध्यान रखिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करिए, जिससे कि आप सफलता के सोपानों पर अग्रसर हो सकें। इसी सुंदर बात के साथ मैं अपना आज का क्लास शुरू करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको पवन धुतिका पढ़ाना शुरू किया है। उसके 5 पैराग्राफ्स मैं अपने लास्ट 3 वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ। फर्स्ट वीडियो में तो कुछ बातें ही हुई थी, कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए थे एंड आई होप सो कि आपने उन इंस्ट्रक्शंस को पूरे दिल से अपनाया होगा और समझा होगा कि आपकी भलाई के लिए ही, आपके बेटर फ्यूचर के लिए, आपके अच्छे भविष्य के लिए मैंने आपसे वो बातें कही हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके 5 पैराग्राफ्स जो हैं वो पूरे हो गए होंगे और आपने उनके नोट्स बना लिए होंगे। चलिए आज हम लोग आगे के 3 पैराग्राफ्स पढ़ेंगे। यहाँ से आपकी जो पोएम है वो एक नया मोड़ लेती है और वो नया मोड़ क्या है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि द्विवेदी युग की कुछ अपनी विशेषताएं हैं, तो द्विवेदी युग की एक और भी मुख्य विशेषता है कि जो द्विवेदी युग का काव्य है बेटा, वो समष्टिगत काव्य है। समष्टिगत मतलब वो संसार को लेकर के चलने वाला है। तो जब राधा पवन को अपना दूत बना करके या अपनी धुतिका बना करके श्री कृष्ण के पास भेजना चाहती हैं और अपना संदेश उससे कहना चाहती हैं, तो उसी के साथ उनको ऐसा महसूस होता है राधिका को कि जब पवन रास्ते में जाएंगी तो उनको रास्ते में भी कुछ लोग मिलेंगे, तो क्यों ना पवन मेरे कार्य को करने के साथ साथ कुछ और लोगों का भी भला कर दे। तो इसलिए वो उसको पवन को कुछ और निर्देश देती हैं, कुछ और बातें उससे अपने मन की कहती हैं, जिससे कि राधा का ये स्वभाव सामने आता है कि राधा जो है वो स्वार्थी स्त्री नहीं है, राधा जो है वो स्वार्थी महिला नहीं है, बल्कि उनको दूसरों के दुखों का भी बहुत संज्ञान है। वो दूसरों के वो दुखों को भी अपने संज्ञान में लेती हैं और उनको दूर करने का पूर्ण प्रयास पवन के माध्यम से करती हैं। तो चलिए आज इन बातों को हम इन 3 पैराग्राफ्स में पढ़ेंगे। जाते जाते अगर पथ में क्लांता कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। फिर से पढ़ रही हूँ। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। क्या कह रही है राधा कि जब तुम रास्ते में जाओगी और तो तुम्हें वहां पर पथ में क्या दिखेगा? क्लांत अर्थात थका हुआ, क्लांत अर्थात थका हुआ। यदि तुम्हें कोई थका हुआ मनुष्य दिखेगा तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो तुम उसके पास जाना और उसकी थकावट को दूर करना। ऐसा राधा उससे क्यों कह रही है बेटा? वो इसलिए कह रही हैं क्योंकि आपको पता है कि जब हम बहुत थके रहते हैं, धूप में रहते हैं, धूप में चलते हैं, गर्मी से भरे रहते हैं, आजकल कितनी गर्मी पड़ रही है, तो कहीं से भी सुंदर सुगंधित हवा का झोंका आता है तो एक पल के लिए हमारा मन जो है वो प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। तो वो यहाँ पर इसलिए कह रही हैं कि जब तुम वहाँ जाओगी और जब तुम देखोगी रास्ते में कि कोई थका हुआ व्यक्ति है, तो तुम क्या करना? उसके पास जाना, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, तुम उसके पास जाना और उसके थकावट को दूर करना। और कैसे करना वो तरीका भी बता रही हैं। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, तुम धीरे धीरे उसके शरीर पर परस करना मतलब परसना मतलब होता है फैलना, तुम धीरे धीरे उसके शरीर पर फैलना। गात मतलब शरीर का, गात अर्थात शरीर,
उत्ताप मतलब जलन, कि मतलब कोई व्यक्ति धूप में जा रहा हो, थका हुआ जा रहा हो, तो उसके शरीर में वो उसका शरीर जो होता है उसका तापमान गर्म होता है ना। आप तो बड़े बच्चे हैं, आपको पता है, आपने साइंस पढ़ा है 10 तक, कि जब कोई व्यक्ति चलता है तेजी से या थका हुआ रहता है तो उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा हुआ रहता है। तो तुम उसके धीरे धीरे शरीर पर परसना, फैलना, और क्या करना, सद्गंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। और धीरे धीरे जब तुम उसके शरीर पर पसरोगी, शरीर पर फैलोगी, तो अपने जो सद्गंध है, अपनी सुंदर सुगंधित गंध से, अपनी सुंदर सुगंधित गंध से उसको कैसा बनाना, हर्षितों सा बनाना। उसको तुम खुश कर देना। क्या कर देना, खुश कर देना। ठीक है। फिर वो क्या कहती हैं आगे, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले शांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। बहुत सुंदर बात कही है उन्होंने, कि वो कह रही हैं कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले शांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। वो कह रही हैं कि यदि तुम्हें रास्ते में और आगे जब तुम बढ़ोगी तो तुम्हें कोई लज्जाशील स्त्री दिखाई देगी, जो कि अपने शरीर को वस्त्रों से ढकी हुई होगी, और आगे जो है वो सुंदर लज्जाशील महिला जा रही होगी, स्त्री जा रही होगी, और वो कहीं तुम्हें दृष्टि अगर आती है, कहीं तुम्हें दिखती है और वो जा रही हो, तो होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। बहुत सुंदर बात कहती हैं कि तुम इतनी तेज से मत चल जाना, तुम इतनी तेज से मत बहने लगना, या अपने प्रवाह को इतना तेज मत कर देना कि उसके शरीर को तुम विकृत कर दो वसन से। वसन अर्थात कपड़ों से, कपड़ों से दूर कर दो। जब बहुत तेज हवा चलती है तो क्या होता है, हमारे कपड़े जो है वो उड़ने लगते हैं हमारे शरीर से। तो वो कहती हैं कि तुम ऐसा बिल्कुल भी मत होने देना कि हमारे कि उस लज्जाशील स्त्री के शरीर से कपड़ों को तुम हटा दो। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले शांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। और यदि वो थोड़ी भी श्रमित, श्रमित का वर्ड, श्रमित इसके पहले पैराग्राफ में भी आया था, श्रम या क्लांत। तो श्रमित मतलब कोई यदि वो तुम्हें श्रमित दिखाई दे, यदि तुम्हें वो मेहनती दिखाई दे, तो तुम क्या करना, यदि तुम्हें वो लगे कि वो बहुत मेहनत करके आ रही है, तो गोद ले शांति खोना, तुम उसको अपनी गोद में ले लेना, शांति खोना, उसके जो शरीर का ताप है उसको कम कर देना, उसकी शांति खोना अर्थात उसकी थकावट को तुम दूर कर देना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, तुम उसके होठों की, उसके होठ सूख गए होंगे क्योंकि वो कोमल सुकोमल स्त्री है, सुंदर स्त्री है, तो उसके कोमल होठ सूख गए होंगे। तुम उसके होठों का जो सूखापन है उसे दूर करना, और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, और उसके कमल के समान सुंदर मुख की थकावट को दूर कर देना। क्या करना, तुम उसके होठों के सूखेपन को और कमल के समान मुख की थकावट को दूर कर देना। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, क्योंकि ये जो पैराग्राफ मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने वही पढ़ाया है जो बुक में लिखा है, तो अपने शब्दों को आप यहाँ पर बहुत ही बेटा संभाल करके लिखेंगे। ध्यान रखिएगा कि आपको संभाल करके रखना है, अपनी डिग्निटी मेंटेन करनी है आपको। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, किसी भी कार्य को करिए अपनी डिग्निटी एज अ गर्ल, एज अ लेडी मेंटेन करनी चाहिए हमें। तो आप अपने शब्दों को संभाल करके लिखिएगा। मैं भी एक बार आपको बता दे रही हूँ इन दोनों पैराग्राफ्स का अर्थ, कि आप कैसे इन दोनों पैराग्राफ्स को शब्दों में लिखेंगे। तो आप खुद भी देख लीजिए कि मैं आपको किस तरह से बताती हूँ। कि वो जब कहती हैं, वो कहती हैं कि जब तुम्हें जाते जाते रास्ते में यदि कोई पथिक दिखाई दे, कि हे पवन, जहाँ पर पवन को संबोधित करना है आपको, और आप लिखेंगे कि हे पवन, यदि रास्ते में कोई तुम्हें दुखित पथिक दिखाई दे तो तुम अवश्य ही उसके पास जाना। तुम क्या करना, तुम अवश्य ही उसके पास जाना और उसके दुख को दूर करने का प्रयास करना। क्या करना, उसके दुख को दूर करने का प्रयास करना। अगर दुखी और परेशान प्राणी तुमको कोई दुख दिखाई दे तो तुम उसको दूर करना,
और क्यों ऐसा करना? क्योंकि ऐसा करना जो अच्छे मनुष्य होते हैं, जो अच्छे प्राणी होते हैं, उनका ये प्रथम कर्तव्य होता है कि वो दुखी लोगों के दुखों को दूर करे। तो इसलिए तुम भी एक अच्छी पवन बनना और उनकी थकावट को दूर करना। और इतना ही नहीं, तुम अपने सुखद शीतल स्पर्श से उसके शरीर की जो तपन है, उसके शरीर की जो गर्मी है, उसके शरीर की जो तपन है, उसे शांत करना और अपनी मधुर सुगंधित हवा से, वो कह रही हैं कि तुम अपने मधुर सुगंध से, सुंदर खुशबू से लोगों को स्फूर्तिवान बनाना और उनको प्रसन्न रखना। कैसे आप लिखेंगे कि वो कह रही हैं, जो ये लाइन आपको मैंने बताई है ना, कि जो लास्ट पैराग्राफ है, कि जो मतलब जो 6th पैराग्राफ है, जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ मैंने अभी पढ़ाया, उसमें जो लास्ट लाइन है, सद्गंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। क्या है लास्ट लाइन उसमें? सद्गंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। तो अपनी सुंदर सुगंध से तुम जो दुखी लोग हैं उनको कैसा बनाना? उनको हर्षितों सा बनाना, कि उनके थके हुए शरीर को तुम नवीन स्फूर्ति प्रदान करना और उनको प्रसन्न बनाना। ठीक है। उसके बाद जो पैराग्राफ मैंने अभी आपको पढ़ाया, कि जाते जाते लज्जाशीला स्त्री जो आपको मिलेगी, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आई। तो जो यदि तुमको रास्ते में, कि हे पवन, यदि रास्ते में तुमको कोई लज्जाशील स्त्री दिखाई दे तो तुम क्या करना? उस लज्जाशील स्त्री को देखते हुए तुम्हारा ये कर्तव्य होगा कि तुम उसकी लज्जा को बचाए रखना, उसकी लाज को बचाए रखना, और इसके लिए तुम उसके वस्त्रों को विकृत ना होने देना, मतलब उसके वस्त्रों को इधर उधर ना होने देना। और हाँ, एक बात और, कि यदि वो तुम्हें परिश्रम करती हुई दिखाई दे, कैसी दिखाई दे? यदि तुम्हें लगे कि उसने परिश्रम किया है, वो मेहनती महिला है, मेहनती बालिका है या मेहनती महिला है, और वो परिश्रम से थकी हुई है, तो तुम अपने शीतल स्पर्श से, अपने मधुर स्पर्श से उसकी थकान को दूर करने का प्रयास भी करना। और यदि उसका जो कमल जैसा सुंदर मुख है वो कांतिहीन हो गया हो, वो अपनी कांति खो रहा हो, तो तुम अपने मधुर स्पर्श से उसके मुख को और उसके होठों को, जो कि म्लान हो गए हों, सूखे हों, उनको अपने पहले की तरह बनाने की कोशिश करना। अर्थात तुम उस स्त्री को ना ही विकृत वसना होने देना, ना ही इतनी तेज बहना कि उसका शरीर जो है वो अनढका हो जाए, और ना ही उसके शरीर और जो चेहरे की थकावट है वो दूर ना हो, ऐसा ना करना, बल्कि तुम उस सुंदर स्त्री के चेहरे की म्लानता को और होठों की म्लानता को दूर करने का भी प्रयास करना। तो यहाँ पर जो राधा हैं, उनके मुख से जो बात निकल रही है, उसके द्वारा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ये बताते हैं कि वो जो राधा है वो स्वयं दुखी है, तो उसे दूसरों के भी दुख का बहुत अधिक ज्ञान है। उसे पता है कि दूसरा व्यक्ति किस तरीके से परेशान हो सकता है धूप में या परिश्रम करती हुई महिला, तो वो उस दुख को दूर करने के लिए प्रयास करती यहाँ दिखती हैं और पवन को संदेश देती हैं। अपने संदेश के बीच में पवन को ये निर्देश देती हैं कि तुम पथिकों का दुख दूर करो, और यदि कोई क्लांता स्त्री है या दुखी या परिश्रमी स्त्री है और वो दुखी है, तो उसका दुख दूर करो। ये आपका फर्स्ट पॉइंट होगा। फिर यहाँ पर अगेन आई विल से कि क्या होगा कि पवन का मानवीकरण है और मृदुल स्वर है, और लेकिन लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। क्यों लक्षणा है? लक्षणा मैंने आपको जैसे कि शब्द शक्ति बताई थी कि जिसमें जब किसी चीज में पॉइंट आउट किया जाता है, किसी चीज को लक्षण करके कहा जाता है, तो वो लक्षणा शब्द शक्ति होती है, तो उसका प्रयोग है। और यहाँ पर कमल मुख में, कमल के समान मुख में कौन सा अलंकार होगा बेटा? कमल के समान मुख में उपमा अलंकार होगा। और जो शब्द योजना है वो बहुत सुंदर बन पड़ी है यहाँ पर, और खड़ी बोली का प्रयोग है। एक बार फिर से आपको बता दूं कि मंद क्रांता ये छंद है और प्रसाद गुण इसमें
है, मंदग्रांता छंद है और प्रसाद गुण है। ठीक है, इसके आगे एक पैराग्राफ आज और लूंगी। लास्ट के वीडियोस में मैंने आपके दो पैराग्राफ लिए हैं और आपको बताया था मैंने कि धीरे धीरे मैं पैराग्राफ्स की संख्या आपकी बढ़ाऊंगी, वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ाऊंगी, क्योंकि हिंदी का कोर्स बहुत वास्ट है और अगर हम सिर्फ 1 या 2 पैराग्राफ पढ़ेंगे तो हमें बाद में कोर्स कंप्लीट करने में परेशानी होगी। इसलिए आज से मैं आपके पैराग्राफ्स की संख्या भी बढ़ाऊंगी। सो लेट्स सी द 8th पैराग्राफ। कोई क्लांता कृषक लल्ला खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसेला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। फिर से एक पैराग्राफ आप देखेंगे कि ये पैराग्राफ बहुत ही सुंदर है और इसमें राधा के मनोभाव बहुत ही उत्कृष्टता के रूप को धारण करते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से उन्होंने एक कृषक बालिका को सुख देने की बात इसमें कही है। एक बार फिर से पढ़ रही हूँ। कोई क्लांता कृषक लल्ला, कोई क्लांता कृषक लल्ला खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसेला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। बहुत सुंदर बात उन्होंने कही है कि यदि क्लांता अर्थात थकी हुई, कृषक लल्ला किसान की बेटी, कृषक लल्ला किसान की बेटी, यदि खेत में तुम्हें कोई थकी हुई किसान की बेटी मिले, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो तुम धीरे धीरे जाना, उसके शरीर पर फैलना और उसकी थकावट को दूर कर देना, उसकी थकावट को मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसेला, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसेला, यदि तुम्हें दिखाई दे कि व्योम अर्थात आकाश में, यदि आकाश में कोई बादल दिखाई दे, यदि आकाश में कोई बादल दिखाई दे तो तुम क्या करना, उस व्योम को धीरे, उस व्योम से, उस आकाश से उस छोटे से बादल को धीरे धीरे लाना, छाया और कहाँ लाना, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। अब और उस बादल के टुकड़े को या बादल को तुम उस स्त्री के ऊपर ले आना, क्योंकि हवा में क्या है, हवा में वो शक्ति है जो वस्तुओं को, चीज़ों को, इंसानों को तक इधर से उधर कर सकती है। हवा में ये शक्ति होती है कि वो चीज़ों को इधर से उधर कर सकती है। तो यदि तुम्हें कोई कृषक बालिका ऐसी दिखाई दे जो कि खेत में बहुत तेजी से, बहुत मेहनत से अपना काम कर रही हो, तो तुम क्या करना, तुम बादल के टुकड़े को आकाश से ला करके उसको अपनी उसको बादल की शीतल छाया प्रदान करना और क्या करना, सुखित करना तप्त भूतांगना को। यहाँ पर देखिए जो भूतांगना वर्ड यूज किया गया है ना, कि जब भूतों की तरह काम करती हुई, भूतांगना, अंगना मतलब होता है स्त्री और भूत की मतलब जब कृषक की बालिका, जब किसान की बेटी, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं और बेटा अगर आपने खेतों में काम करती हुई स्त्रियों को या लड़कियों को देखा हो जो किसान है, कृषक हैं, उनकी बेटियों को, तो कि वो कितनी हाड़तोड़ मेहनत, कितनी हड्डी तोड़ मेहनत जो है वो हाड़तोड़ मेहनत करती हैं और वो एक भूत की तरह काम करती हैं। तो इसी बात को वो यहाँ पर कह रही हैं। तो इसको मैं एक बार फिर से आपको बता रही हूँ कि क्योंकि वो भूत की तरह काम करती हैं, वो बहुत कठोर, भूत की तरह काम करना लिख सकती हैं आप, या कठोर परिश्रम करती हैं, है ना। तो इसलिए उसको बादल की छाया से सुखी करना, इसको भी मैं आपको एक बार बता दे रही हूँ कि कैसे आप इसको लिखेंगे। तो काइंडली नोट डाउन कि वो कह रही हैं कि हे पवन, जब तुम कोई कृषक लल्ला तुमको ऐसी दिखाई दे, कोई कृषक बालिका तुमको ऐसी दिखाई दे जो कि अपने खेत में काम कर रही हो, तो तुम क्या करना, तुम धीरे धीरे जाना और उसके मृदुल शरीर को स्पर्श करना और उसकी थकान को और उसकी तपन को दूर करने का प्रयास करना। और यदि तुम्हारे लिए संभव हो, और कैसे संभव होगा, कि यदि तुम्हें आकाश में कोई बादल का टुकड़ा नजर आए तो उसको तुम उड़ा करके उसके पास ले जाना, बादल के टुकड़े को उड़ा करके क्या करना, बादल के टुकड़े को उड़ा करके उसके पास ले जाना, और जिससे कि वो जो कृषक लल्ला है, जो कृषक की बेटी है, किसान की बेटी है, वो सूर्य का जो
ताप है, जो सूर्य की गर्मी है, प्रखर तेज प्रचंड गर्मी है, उससे वो बच पाए और अपनी शीतल छाया तुम उसे प्रदान करना। या यहाँ पर आप ये लिखेंगे कि बादल की शीतल छाया उसे प्रदान करना और उसके शारीरिक तपन को शांत करके उसे सुख प्रदान करना। ठीक है, समझ में आ गया? कि फिर से लास्ट लाइन बता दे रही हूँ कि आप लिखोगे कि आकाश में यदि कहीं कोई बादल का टुकड़ा हो तो तुम्हारे लिए संभव हो जाएगा कि तुम उसे उड़ा करके वहाँ ले जाओ जहाँ पर कि वो कृषक बालिका कार्य कर रही हो, और उस कार्य करती हुई, उस मेहनत करती हुई, परिश्रम करती हुई कृषक बालिका को तुम सूर्य के प्रखर ताप से बचाने का प्रयास करना और बादल की छाया दे करके, बादल की शीतल छाया दे करके अपनी तपन को वो शांत करे, ऐसा करना। और उसको इस प्रकार से इन सारी चीज़ों को उसके लिए संभव बनाना कि वो थोड़ा सुख जो है वो प्राप्त कर सके। इस तरह की चीज़ों को उसके लिए संभव बनाना कि वो जो है वो सुख प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर भी आपका जो वो है काव्यगत सौंदर्य वो बाकी तो वही रहेगा, लेकिन आप यहाँ पर इतना लिखेंगे कि जो राधा हैं वो पवन को बहुत ही निस्वार्थ भाव से और उनके कर्तव्य का बोध करा रही हैं और समष्टिगत बात कह रही हैं, संसार को सुख प्रदान करने वाली बात कह रही हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर राधा का जो पर दुख कातरता का परिचय भी यहाँ पर मिल रहा है। पर दुख कातरता मतलब ये भी आप लिखेंगे साहित्यिक विशेषता में, पर दुख कातरता मतलब कि दूसरे के दुख को महसूस करने का गुण, और राधा की जो संवेदनशीलता है और उसकी जो भावुकता है, इसका परिचय यहाँ पर मिल रहा है। भाषा में यहाँ पर अमिधा शक्ति है, क्योंकि बात को सीधी तरीके से कहा जा रहा है। इसके 2 पैराग्राफ्स पहले मैंने आपको बताया था कि लक्षणा शक्ति है, क्योंकि वहाँ पर बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से कौन दुखी होगा, कौन थका हुआ होगा, कौन परिश्रमी होगा। लेकिन यहाँ पर वो सीधी तरह से बात कर रही हैं कि यदि कृषक ललना है तो वो भूतांगना की तरह कार्य कर ही रही होगी और परिश्रमी होगी। तो यहाँ पर अमिधा शब्द शक्ति का प्रयोग है। और कौन सी शब्दावली है यहाँ पर इस पदावली में या इस मंदक्रांता छंद में? संस्कृतनिष्ठ पदावली। कौन सी पदावली है? संस्कृतनिष्ठ पदावली है और खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। एक चीज और भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कोई जो लिखा है कोई क्लांता कृषक ललना, उसमें कौन सा अलंकार है? क्लांता कृषक ललना, बताइए। एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति जहाँ पर हो रही है, अनुप्रास अलंकार। वेरी गुड। यहाँ पर आपका जो अलंकार है वो अनुप्रास अलंकार है। और ये जो पैराग्राफ है आपका 8th पैराग्राफ, ये मन को कैसा करता है? मन में कौन सी भावना लाता है? हमारे मन को खुशी देता है। इसको जब हम पढ़ते हैं तो ये मन को हमारे खुशी प्रदान करता है। और तो यहाँ पर मतलब मन को सुकून देता है, मन के भावों को अच्छा बनाता है। तो यहाँ पर कौन सा वो होगा आपका गुण? प्रसाद। ठीक है, तो मैंने आपको आज तीनों पैराग्राफ्स अच्छे से बताए हैं। आई होप सो कि आपको मेरे वीडियोस और मेरे लेक्चर्स बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि मैं आपको 2 बार 3 बार अर्थ बता रही हूँ और किस तरह से आपको लिखना है वो भी बता रही हूँ। सो आई होप सो you are understanding properly. But if there is any problem or any type of confusion, then kindly let me know through your messages. You can message me in YouTube, or you can message me personally also, only for studying. Okay, and you can call me also. Okay, so best of luck, children, for your future, bright future, and kindly complete these notes. फिर हम जल्दी ही आपसे मिलने की आशा करते हैं। जब तक नहीं मिलते हैं तब तक तो इन वीडियोस के माध्यम से ही मिलेंगे। अभी तो फ़िलहाल स्कूलों में छुट्टियां ही हैं, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो हम सबको पूर्ण स्वस्थ रखे और आप सबको भी अच्छी बुद्धि प्रदान करें, ताकि आप इस गर्मी में, इस कोविड में बहुत परेशान ना हो, डरें ना, और बहुत ही मेहनत से और बहुत ही दिल लगा करके अपनी पढ़ाई करें। और थोड़ा योगा वगैरह भी करिए, थोड़ा बहुत पुट ऑन मत करिएगा वेट,
क्योंकि वेट भी अपने साथ बहुत सारी परेशानियों को लेके आता है। और थोड़ा सा अगर आप वॉक कर सकें और थोड़ा सा योगा कर सकें, मेडिटेशन कर सकें, तो वो भी आपको बहुत अच्छा रखेगा। और फ्रूट्स लीजिए, टेक प्रॉपर डाइट ऑल्सो, एंड हर समय बस पढ़ाई मत करिएगा। कुछ बच्चे केवल हर समय पढ़ते रहते हैं। डू सम लिटिल थिंग्स फॉर योर पेरेंट्स, मेक समटाइम्स मेक टी फॉर योर मदर, and sometimes make new recipes. Now many means of communication who are telling you how to make, how to cook, how to prepare delicious food. मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके मन को खुश करे, कोई भी अच्छा काम आप ज़रूर करें और अपने को स्वस्थ रखें। एंड काइंडली प्रिपेयर द नोट्स ऑल्सो। तो फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।